देती है, मजबूती देती है और सुरक्षा को बरकरार रखती है, वहाँ पर आने हैं हम। यहाँ बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, प्रमुख कार्यकर्ता है, वो गरीबों की आवाज़ सुनकर वो बिलखते हुए यहाँ पर पहुँचे। हम जानेंगे उनसे क्या बात हुई और कितना इनको मदद मिलेगा, उस सरकार से मदद मिलेगा जो देश को चलाने का उनका लिए वो पीड़ा उठाने का जो तरीका है, तो काम करने का तरीका है, जानेंगे इन्हीं कार्यकर्ताओं। अनिल तिवारी मेरा नाम है। पिछले 40 वर्षों से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ झुग्गियों का, और आज जो झुग्गी 30 तारीख को भी नोटिस लगी थी, जो हमारे राजीव जी गल्होत्रा जी हैं, प्रधान है हमारे बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने रुकवाया था जी। अगर 2 मिनट और लेट हो जाते तो बुलडोजर चल जाते। बिल्कुल बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, एक भी बात नहीं आया है जी। नहीं, निगम पार्षद जी आए थे, आज नहीं आए थे, पत्नी आई थी, आज हमारे साथ ऐसे वकील हैं जो दूसरों के दर्द को अपना समझकर दवाई देकर दवा को अपने भीतर उतारकर जिंदगी के लिए जड़ से खत्म करते हैं। ऐसे ही साथ के हमारे साथ आवाज़ बनकर सब जन्म। मेरा नाम हरीश बाटा है, मैं 30,000 की हूँ। तो हरीश जी, अभी क्या हुआ है, क्या जिम्मेवारी दी गई है, उसके बारे में बताएंगे कि आपको कर रही है। देखिए, मुख्य बात है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं काफ़ी लंबे समय, कई लोगों ने यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा बिता दिया, 40 साल 45 साल तक। अब मामला ये है कि इनके पास कागज़ भी है। अगर इनके पास कागज़ भी है, यहाँ रह भी रहे हैं, तो आपका बुलडोज़र लाना, आपका पुलिस लाना, उसका क्या आधार है? आप निराधार बिना मतलब के आप यहाँ पे लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करूँगा ऐसे साथियों का, क्रांतिकारी साथियों का सुधार होगा। तो क्या बात हुई को परेशान करते हैं, बात गरीब लोग हैं, कैसे ऐसे अपना बचा रखा है इन्होंने, के लोग जानबूझ के तंग करते हैं। पोस्टपोन हो गया है। मैं समझता हूँ कि ये जो तलवार हमारे ऊपर लटकी हुई थी, इस तलवार से मैं मुक्ति मिल गई। लेकिन सच्चाई ये है कि एक पॉलिसी है कि जब तक आप किसी को दिल्ली में अल्टरनेट जगह नहीं दोगे तो आप नहीं हटा सकते। बिल्कुल, ना आप नोटिस देते हैं, ना आप करते हैं। रोज हर 6 महीने के बाद इनको तंग करने के लिए आ जाते हैं। आप कंपनी है ना, इस कंपनी के बगल में एक नाला था, बहुत लंबा तू भी आएगा, ये 40 साल पहले वो भी बना था, बहुत बड़ा नाला था। हम लोग उसी टाइम में बसे हुए थे, और हम 1995 में हम लोगों का आईडी बना हुआ है। ये तो मतलब बनने के बाद वो भरा गया, उसके बाद मतलब हम लोग उसी बसे हुए हैं नाले पे। मतलब कीड़ों की कदर होती है, जानवरों की होती है। इंसान अगर जगह में पुल बना दे और उसे अच्छा बना दे और उनकी व्यवस्थाओं को, दिल्ली को सुंदर बना दे, उनको जड़ से उखाड़ने का काम भी सरकारें कर रही है। वो नपुंसक रोल कर रहे हैं, जो सरकारों में बैठकर गरीबों की कसाई की तरह बोटियां बेच रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये वो गरीब है जो अपने ड्यूटी करते 8 घंटे 10 घंटे अपने बच्चों को पालते, उनकी बच्चों की जो कमाई है वो भी ये लोग छीनने का काम कर रहे हैं, उनके सपनों को तोड़ने का काम कर रही है ये सरकारें, जो बिल्कुल विफल होती नजर आ रही है। दिल्ली में सिर्फ एक ही काम चल रहा है, गरीबों पर अत्याचार। साथियों, हम पहुँचे हैं शिव बस्ती रामा रोड। रामा रोड दिल्ली में है और नई दिल्ली में है ये, और मीनाक्षी लेखी जो सांसद हैं यहाँ से, और रेल डिपार्टमेंट जो कि 15 मीटर दूरी पर अपने कार्य को कर रहा है, वो दिख रहा है आपको। ये सेवा बस्ती है जो तोड़ने के पर्पस से इधर काम चल रहा था। तोड़ने की जो कार्रवाई है वो रेलवे की है। रेल विभाग इन पर अत्याचार कर रहा है। नोटिस, नकली नोटिस लगाकर इनको भगाने की पूरी तैयारी थी। 2 नोटिस लग चुके हैं, और नोटिस लगने के बाद अब क्या कार्रवाई होगी उस पर बात करेंगे, और किस तरह से भगदड़ मची थी इन लोगों में। कोई इंसान को के साथ कोई वारदात हो जाती, कोई किसी को चोट पहुंच जाती, किसी को जान भी गंवानी पड़ सकती थी। वो भगदड़ का मंजर यहाँ बन चुका था। रेलवे डिपार्टमेंट पूरे दमखल के साथ यहाँ पर आया था, मगर इन साथियों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, अपने भाइयों की जिम्मेदारी को समझते हुए, कानून का उल्लंघन ना कर अपनी सुरक्षा कैसे की उस पर बात करते हैं। सेवा बस्ती दिल्ली में है और रेलवे डिपार्टमेंट की लाइन है जो नाले पर झुग्गियाँ बनी थी, जानते हैं और आपको सही जानकारी देते हैं। क्या नाम है सर आपका? राम मिलन जी, कब से रह रहे हो आप यहाँ पर? यहाँ पर करीब 25 साल के आसपास हो गया मुझे रहते हुए। 95 का तो मेरा वही है, अभी जो आईडी बनी हुई है
उससे पहले के भी ये सारे लोग हैं जो हमारे बुजुर्ग, मतलब यहाँ 30-40 साल से तो कम नहीं है यहाँ पे लोगों को रहते हुए। जब आप इधर आए थे जब कैसा था इधर? यहाँ पे बढ़िया था सर, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। बहुत खंडर थे ऐसी जगह पे रहे आप? ये बिल्कुल ये अपना MCD का नाला था, नाले के ऊपर हमने झुग्गी बना के वहाँ पे रह रहे हैं, वहीं पे। तब MCD नहीं आई? तब MCD नहीं अब रेलवे डिपार्टमेंट में चला गया है ये रेल में चला गया है। कोई नक्शा वक्शा है, कोई पास हुआ है? नक्शा तो हमने देखा ही नहीं सर, अब क्या बताएं कि नक्शा पास हुआ है कि नहीं पास हुआ है। अब यह तो रेल बताएगी या तो फिर MCD बताएगी। अच्छा, तो ये नोटिस कब लगा था? ये नोटिस पहले 6 तारीख को लगा, वो बलाटेली किसी तरह 6 तारीख को मतलब तोड़ने आए थे, और उसके बाद अभी 14 तारीख का फिर लगाया इन्होंने। तो ये लगाया था अपना 10 तारीख को शायद लगाया था ये नोटिस, 26 तारीख के पहले लगाया था कि ये 14 तारीख को फिर तोड़ दिया जाएगा। तो ये कैसे रुका अभी ये जो मामला जो चल रहा था? अभी ये कुछ तो हमारे नेता लोग भी आए यहाँ पे, जैसे BJP के हुए और भी सारे आए। कौन कौन नेता है, कौन कौन पार्टी के आए, नाम बताए? हमारे राजू गल्होत्रा जी भी आए थे, शिवचरण गोयल जी भी आए थे, हमारे निगम पार्षद अपना ये क्या नाम है अपना राकेश जोशी भी आए, मतलब सारे आए थे। फिर हमारा कुछ मामला कोर्ट में था, कोर्ट से आज हमें ऑर्डर मिल चुका है। स्टे मिल चुका? आप स्टे मिल चुका है। कब तक मिला है स्टे? ये सितंबर 28 सितंबर तक। मतलब कितने महीने हुए? अब ये 8-9 महीने हो जाते हैं। आपको 8-9 महीने मिल जाएंगे, स्टे मिल चुका है बता रहे हैं, मगर कोई पेपर है आपके पास? ठीक है, नहीं पेपर अभी लेके आ रहे हैं, अभी ये बंदे कोर्ट में ही हैं। चलो मुबारक हो आपको, और आप सभी का धन्यवाद जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आप देखिए, एकता में बड़ा दम होता है, और सही सलाह मिल जाए तो कृष्ण भगवान ने सिर्फ बोल कर ही पूरी महाभारत जितवा दी थी। ये अत्याचार उन गरीबों पर हो रहा है जो सिर्फ मेहनत कर कर ईमानदारी से अपने परिवार को पालते हैं। वही परिवार इस भ्रष्टाचार सरकार को अच्छा नहीं लग रहा है। इंसानियत गुम होती जा रही है, खो चुकी है इंसानियत। उसको हम देखने आपको दिखाने आए थे। अच्छाई को अच्छाई से जीता जा सकता है। इन लोगों ने अपना कर्तव्य समझा और डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की, मगर डिपार्टमेंट के कुछ आला अधिकारी जो इन पर सितम कर रहे थे, इन पर अत्याचार कर रहे थे, उसको रुकवाने के लिए आप जैसे साथियों का सहारा मिला और इन्हें इंसाफ मिला। अब ये तलवार अभी भी लटकी हुई है, इस पर नहीं पूरी दिल्ली पर लटकी हुई है। ये झुग्गी बस्ती और ये कॉलोनियाँ जो भी सरकार ने इन्हें परमिशन दी थी वो उखड़ती नज़र आ रही है। दिल्ली सरकार में बैठे हुए हमारे माननीय केजरीवाल जो CM हैं, उन्होंने वादे किए, गरीबों के लिए वादे किए कि आपकी झुग्गियों के पास पहले मकान बनेंगे और जब झुग्गियों को तोड़ा जाएगा। वो सरकारें विफल होती नज़र आ रही है जो गरीबों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है। वो खिलवाड़ करने वाली सरकारें सिर्फ जुमलेबाजी देती है। वो यहाँ दिखा, जो नोटिस लगाए थे 2, अब वो नोटिस नहीं लगा था, उन्होंने खुद ही उखाड़ा है। नहीं उखाड़ा तो हम लोगों ने क्या, वो अपने आप ही, वो ऐसा लगा था कि वो अपने आप ही उखड़ गया था। नहीं, उस पर कोई स्टैम्प, कोई किसी का नोटिस, कोई स्टैम्प वगैरह कुछ नहीं थी, सिर्फ लिखा हुआ था। सिर्फ लिखा हुआ था। वो नोटिस है आपके पास? नहीं, 6 तारीख वाला तो है। दिखा तो नोटिस भी इनको मिला है, मगर सिर्फ ना दमंगाई से ही काम हो रहा है। तो जितने भी हमारे शिक्षित लोग हैं जो कानून, संविधान, अधिकारों को जानते हैं, तो अपने अधिकारों को जानते हुए बड़े किसी समझदार व्यक्ति से अपनी सलाह ले, अपने विधायक से मिले, पुलिस प्रशासन से मिले, आपकी मदद पूरी होगी। क्योंकि फर्जी नोटिस बता रहे हैं, फर्जी नोटिस बता रहे हैं। मोबाइल में भी देख, इसमें किसी के साइन वगैरह नहीं है। ये फर्जी नोटिस बता रहे हैं, इस पे किसी के साइन और कुछ नहीं है, सिर्फ लिखकर फरमान जारी हो गया कि यमराज आपकी जान और आपका सब कुछ छीनने आ रहे हैं। तो आप देख लीजिए, ऐसे ऐसे गरीबों के साथ हो रहा है जिनको पढ़ाया ठीक से नहीं जा रहा। मैं मुद्दों पर बात करूं तो ये सरकारें विफल होती नज़र आ रही है। काम करने के लिए कोई नहीं है। जो काम कर कर खा रहे हैं उनको नोचने के लिए, उनके मांस को नोचने के लिए, उनकी नींदों को हराम करने के लिए ऐसे ऐसे भ्रष्ट आला अधिकारी आपके बीच में छोड़ दिए। दिल्ली में ऐसी वारदातें हरदम जन्म लेती है। समस्याओं के साथ समाधान करने वाले साथी नज़र नहीं आते। अगर नज़र आते हैं तो सिर्फ रोते और बिलखते, और फिर कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं, जब तक इनकी आधी अधूरी ज़िंदगी सपनों से भी बेघर हो जाती है। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपके हमेशा साथ रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करना, क्योंकि हम समस्याओं के साथ समाधान पर भी बात करते हैं, और समस्या जिनकी होती है उन डिपार्टमेंटों को भी पहुँचा